हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइसिंग पॉलिसीज बीइंग अडॉप्टेड व्हाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। मतलब भाई अपन किसी प्रोडक्ट की प्राइस अपन क्या तय करते हैं, उसकी क्या पॉलिसी होती है, क्या मेथड्स होते हैं, अपन किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने के मेथड्स क्या होते हैं, क्या पॉलिसीज होती है, कितने टाइप्स की पॉलिसीज होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। और ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द प्राइसिंग पॉलिसी बीइंग अडॉप्टेड व्हाइल सेटिंग द प्राइस। अब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं तो क्या पॉलिसी अपन अडॉप्ट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, कितने तरह की प्राइसिंग पॉलिसी होती है। तो आइए अपन आंसर पे आते हैं। मीनिंग ऑफ प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी इज अ गाइडलाइन फॉर अचीविंग अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ हर एंटरप्राइज का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये है कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएगा, मैक्सिमम सेल्स से ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है, एंटरप्राइज किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिटरमाइन करे आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशंस ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस तय करे। क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस लोगे तो कस्टमर कम अट्रैक्ट होंगे, एकदम लो प्राइस लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्राइस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। There are different pricing policies and an enterprise has to select it। तो बहुत सारी तरह की डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है और एंटरप्राइज को कोई एक ही चुनना पड़ता है, एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट प्राइस को तय करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि मार्केट में हाई कॉम्पिटिटिव है, अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो प्राइस जो है वो लो प्रेफर करता है मार्केट। तो और डिटरमाइन करता है और टू डिटरमाइन ओस्ट द कस्टमर्स को ओस्ट के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अगर बहुत कम हो तो प्राइस जो है वो हाई कर दी जाती है और प्रॉफिट भी हाई अर्न होता है। तो अब बहुत तरह की प्राइसिंग पॉलिसी है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी है जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी में बी डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ प्राइस लेवल के बेस पे। सेकेंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे। और थर्ड आता है स्पेशलिटी की बेस पे। फोर्थ है ज्योग्राफिकल कंडीशन की बेस पे अपन प्राइस की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। डिटेल्स जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल प्राइस पॉलिसी में भी ऑफ 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है मीटिंग कंपटीशन प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें बोलता है भी जब कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज अडॉप्ट करता है कोई प्राइस पॉलिसी कौन उसके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, तो अपन क्या बोलेंगे, मीटिंग कंपटीशन प्राइस पॉलिसी। इस पॉलिसी में व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाती है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कॉम्पिटिटर द्वारा रिड्यूस हो जाती है, तो इस मेथड को, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो डू द प्राइस और वाइस वर्सा, अगर उल्टा हो तो वैसे मतलब हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं बिलो कंपटीशन लेवल प्राइस पॉलिसी। बिलो कंपटीशन प्राइस पॉलिसी मेथड में होता है जब कोई एंटरप्राइज डिटरमाइन करती है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किससे, मार्केट जो कॉम्पिटिटर है उससे कम, अगर जो प्राइस को डिटरमाइन करती है उस मेथड को अडॉप्ट करती है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, बिलो कंपटीशन प्राइस पॉलिसी। इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं क्या बोलते हैं, बिलो कंपटीशन प्राइस। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्राइस से आपने अपनी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखा है। ओके, दिस पॉलिसी इज यूज्ड बाय एन एंटरप्राइज व्हेन इट वांट टू इंट्रोड्यूस। जब एंटरप्राइज किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, तब इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और उस वक्त हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। तो अंडर दिस पॉलिसी इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर रिड्यूस्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, द एंटरप्राइज अडॉप्ट दिस पॉलिसी फर्दर रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब थर्ड पे आते हैं अबव कंपटीशन लेवल प्राइस पॉलिसी। अभी अपन ने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था भैया कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा हो तो प्राइस जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर से अपन कम करते हैं। लेकिन इसके अंदर अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस लेवल मतलब ये होता है कि भैया आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की प्राइस से आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा कर रखी है। दिस पॉलिसी कैन बी अडॉप्ट बाय द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर हाई रेप्यूट ओनली। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपन प्राइस पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करते हैं। इसके दो सब डिवाइडेड में 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स। एक तो है वन प्राइस पॉलिसी, सेकंड है फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। आइए अपन वन प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं। जब कोई एंटरप्राइज डिटरमाइन करती है कोई सिंगल प्राइस, मतलब एक ही प्राइस रहेगा सारे कंज्यूमर के लिए, एक ही प्राइस है, 10 रुपए का तो 10 रुपए का है, जो कोई भी कंज्यूमर हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वन प्राइस पॉलिसी बोलते हैं। अंडर दिस पॉलिसी Under this policy, the price once determined by an enterprise continue for a long period।
दिस पॉलिसीज को अपन क्या बोलते हैं, कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी भी बोला जाता है। अब सेकंड बात है फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी ये बोलता है भैया कि ये प्राइस जो है, इसकी प्राइस की मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में फिक्स नहीं होती है। नो फिक्स प्राइस इज डिटरमाइंड फॉर द प्रोडक्ट। डिफरेंट कंज्यूमर आर चार्ज फॉर डिफरेंट प्राइसेस फॉर द, एक ही प्रोडक्ट पे डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के हालात को देखते हुए, उनकी पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए, उनकी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, क्वांटिटी क्या है, क्या परचेस कर रहा है, बार्गेनिंग पावर मतलब कितना बार्गेनिंग कर रहा है कंज्यूमर, नहीं भैया ये नहीं, ये रुपए लगाओगे तो लेंगे, भैया ये इतना महंगा है मार्केट में, आप तो ये लगाओ वो लगाओ। तो बार्गेनिंग पावर क्या होनी चाहिए कंज्यूमर, और रिलेशन क्या है सेलर से, भैया अपना जानकारी थोड़ा इसको ये प्राइस लगा दो। तो उस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल प्राइस। मतलब इसमें जो है मार्केट में जो जो दुकानदार है वो फिक्स प्राइस नहीं रखता, वो चेंज करता था डिपेंड ऑन कस्टमर। दिस पॉलिसी इज वाइडली यूज, ज्यादातर ये पॉलिसी यूज जाती है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में अपनी कंट्री में, इन अवर कंट्री। अब आता ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। स्पेशलिटी की बेसिस पे प्राइस पॉलिसी के 8 प्रकार है, 8 टाइप्स है। तो पहला आता है स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी अ वेरी हाई प्राइस इज फिक्स करती है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर इट्स प्रोडक्ट एट अ वेरी हाई आउटसेट। दिस पॉलिसी अडॉप्ट इन केस ऑफ स्पेशलिटी ऑफ गुड्स, मतलब स्पेशलिटी गुड्स से ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। दैट ओनली जब आपको नया प्रोडक्ट और नए टाइप का इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस प्रोडक्ट का फेस कंपटीशन में हुआ नहीं है, इसलिए आप हाई प्राइस करोगे, और हाई प्राइस करने से आप जो प्रोड्यूसर्स है वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कैपिटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है उससे रिकवर कर लेगा। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो अडॉप्ट इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम, ऑफ कोर्स अगर अपन कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए लेके आता है अर्लीस्ट, इसमें अपन जल्दी कमा लेंगे क्योंकि प्राइस अपन हाई कर लेंगे, फिक्स रहेगी, प्राइस हाई रहेगी और कोई कंपटीशन भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिशन लेटर, क्योंकि ये आज कंपटीशन, लेकिन ये क्या गारंटी है कि अगली अगली कल भी नहीं हो, तो कल की कंपटीशन हो तो उसके लिए पहले पॉसिबिलिटी ये कर लो कि ज्यादा कमा लो आज ही। दिस पॉलिसी कैन बी कंटिन्यू ओनली टिल द कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट। ये पॉलिसी तब तक ही कंटिन्यू चलेगी जब तक मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं आ जाता। अगर मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो प्राइस जो है फिक्स हाई प्राइस को तोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। पहला अपन ने पढ़ा, पहला क्या था, स्कीमिंग द क्रीम प्राइस पॉलिसी। अब बात करते हैं लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। दिस प्राइस पॉलिसी जस्ट ऑपोजिट है, स्कीमिंग के ऑपोजिट है। अंडर दिस पॉलिसी में मतलब ये जो पॉलिसी है ये स्कीमिंग द, जो अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा है, स्कीमिंग द क्रीम प्राइस पॉलिसी की जस्ट अपोजिट है। इस पॉलिसी में जो प्राइस है, किसी प्रोडक्ट प्राइस है वो लो कर देंगे, जिससे नया प्रोडक्ट जो है में नए प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो बना रहे। दिस पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ये कि मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट करना। अब मैक्सिमम सेल्स की होगा भी, कस्टमर जो है प्राइस देखकर ही आएगा, प्राइस अगर कम होगी, नया प्रोडक्ट है, प्राइस कम है तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर डिमांड अट्रैक्ट होगी, डिमांड अट्रैक्ट होगी तो सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स विद अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। दिस पॉलिसी ऑल्सो एम डिस्करेज करना कॉम्पिटिटर मार्केट में, कॉम्पिटिटर डिस्करेज करना जब आप अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एंटर हो रही हो तो। बेट प्राइसिंग पॉलिसी की बात करता है, थर्ड पॉइंट है बेट प्राइसिंग पॉलिसी। बेट प्राइसिंग पॉलिसी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉलिसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिसमें एक की जो प्राइस है वो लो कर दी जाती है और एक प्रोडक्ट की प्राइस हाई कर दी जाती है। और व्हेन जब कंज्यूमर आएगा तो लो प्राइस प्रोडक्ट को लो जो जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है उसे प्रेजेंट किया जाएगा, और कुछ मतलब दिखाया जाएगा। लेकिन अगर बायर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, मतलब उसको कुछ एडिशनल मतलब कुछ अच्छा देख रहा है, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया उन्होंने हाई प्रोडक्ट वाला वो दिखाएंगे, फिर उन दोनों में कंपेयर करेंगे, या तो वो कम खरीदेगा या फिर ज्यादा खरीदेगा। इसके मेन मोटिव ये है कि भैया मार्केट में कॉम्पिटिटर को डिस्चार्ज करना। और अब इसमें आते हैं, लाइन लिखी हुई है, the product of the high price is presented before him and merits of the high price product are explained to him। high price की जो merits है उसको दिखा दिए जाएंगे। thus the efforts to make sell high price product by showing low price product are product only to bait the consumers को bait करने के लिए। इसी पॉलिसी को बोला जाता है bait pricing policy। इसमें आपको वापस रिपीट करता हूँ कि जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है या फिर प्रोड्यूसर जो होता है वो दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। अब एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है
वो लो कर देगा और एक प्रोडक्ट की वैल्यू हाई कर देगा। अब जो लो प्रोडक्ट की वैल्यू और एक हाई प्रोडक्ट, जब कस्टमर आएगा मार्केट, जब कस्टमर आएगा खरीदने अपन से, तो अपन पहले क्या दिखाएंगे, लो प्रोडक्ट दिखाएंगे। लो प्रोडक्ट के बारे में अपन बताएंगे भैया ये। अब कस्टमर बोलेगा नहीं भैया हमको तो कुछ अच्छा देखना है, कुछ बढ़िया दिखाओ, तो अपन क्या दिखाएंगे, हाई प्रोडक्ट वाला दिखा देंगे। अब हाई प्राइस वाला दिखाएंगे तो हाई प्राइस में कुछ मेरिट्स, कुछ क्वालिटी, कुछ बढ़िया दिखा देंगे। तो क्या करेगा, अगर उसको हाई प्राइस की जो प्राइस अगर पसंद नहीं आया तो वो लो खरीद लेगा, लो नहीं आया तो हाई खरीद लेगा। इससे क्या होता है, कस्टमर जो है मार्केट में जो कॉम्पिटिटर वो डिस्चार्ज होता है। इसलिए इस प्राइस को बेट प्राइसिंग पॉलिसी कहा जाता है, बेट करता है मार्केट कंज्यूमर को। अब प्राइस लाइन पॉलिसी की बात करते हैं। फोर्थ है प्राइस लाइन पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी डिफरेंट प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बट द प्राइस ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट आर डिटरमाइंड इन अ लाइन। फॉर एग्जांपल, प्राइस लाइन पॉलिसी में क्या होता है भैया, डिफरेंट प्राइस रखी जाती है एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस हो जाती है डिपेंड ऑन अ लाइन में। कैसे, फॉर एग्जांपल अपन कोई टाई खरीद रहे हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स है, 25 रुपए की टाई, 30 की, 35 की, 40 की। जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का इन ऑल टाइप। अब कस्टमर क्या करेगा, अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी एक टाइप को सिलेक्ट कर लेगा। सिक्स की बात करते हैं यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें अंडर दिस प्राइसिंग पॉलिसी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज प्रिंटेड ऑन इट्स पैकिंग। जैसे मैगी अपन खरीदते हैं, मैगी, साबुन, टूथपेस्ट, मेडिसिन, उसमें प्रिंट मतलब अपन जो खरीदते हैं पैकेट के अंदर उसमें प्राइस लिखा होता है। अब उस प्राइस के हिसाब से कस्टमर खरीदता है, सेलेक्ट करता है। दिस पॉलिसी फैसिलिटेट द कंज्यूमर इन परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। अब है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी सम मैन्युफैक्चर फिक्स द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द मैनर। सब कुछ मैन्युफैक्चर जो है, मैन्युफैक्चर फिक्स करते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को मैन्युफैक्चर फिक्स कर देते हैं, जिससे क्रिएट होता है इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स दैट द प्राइस आर लो। ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। अब लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी सम मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज स्केल assume the role of a leader in price determination. Such manufacturer fix the price of the product in the manner that it may create an impression in the mind, मतलब कस्टमर के माइंड में इंप्रेशन दिखा देना द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट जो है वो चीप है। इस केस में न्यू मैन्युफैक्चर हु प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट फॉलो द प्राइस पॉलिसी ऑफ सच लीडर फर्म। लीडर प्राइस पॉलिसी बोलते हैं इसको। और बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन। बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस प्राइसिंग पॉलिसी में भी 5 टाइप्स की होती है। पहला यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी एक सिंगल प्राइस फिक्स करी जाती है किसी सिंगल प्रोडक्ट पे एंड द प्राइस इज सोल्ड ऑल द प्लेसेस ऑफ कंट्री एट यूनिफॉर्म प्राइस। जैसे इस पॉलिसी को अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट स्टाम्प प्राइसिंग पॉलिसीज और FOB एट द बायर्स लोकेशन पॉलिसी। This policy becoming more and more popular हो रही है इन दिनों। All the manufacturer of repute adopt this policy को adopt कर रहे हैं, जैसे बाटा शूज, all the toothpaste हो गया, all the TCs, all the medicines are uniform at all the places of the country। कंट्री के सारे प्लेसेस पे चली जाती है, एक ही प्राइस रहती है। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी बोल जाता है इसको। सेकेंड है जोनल्स। जोन के बेस पे प्राइस की पॉलिसी हो जाती है, मतलब जोन बना दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बना दिए जाते हैं। ओके, प्राइस एट ऑल द प्लेस ऑफ जोन रिमेन यूनिफॉर्म रहते हैं। हाउएवर देयर मे बी डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंट जोन में डिफरेंट प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस रहती है। थर्ड है बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। इस अंडर दिस पॉलिसी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। प्राइस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ऑल द एक्सपेंस जो इनकर होंगे डिलीवरी द गुड्स एट वन प्लेस टू द ऑफ बायर्स। The goods are arranged to be delivered at the place of buyers, but all the expense of transportation are charged from buyers. इसे अपन बेसिक प्राइस पॉलिसी बोलते हैं। फोर्थ है प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, इस पॉलिसी में जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, सेलर से प्लेस ऑफ जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो सेलर से बायर के पास आता है, तो वो कौन बेयर करता है, बायर बेयर करता है। इस पॉलिसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, अब आते हैं मेथड्स क्या है, प्राइजेस को डिटरमाइन करने के मेथड्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसी, मतलब प्राइसिंग, मतलब प्राइस को डिटरमाइन करने के जो मेथड्स है अपन उनकी बात करते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के बहुत मेथड है। फॉर द कन्वीनियंस टू स्टडी दिस मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे, एक मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे जो है प्राइजेस की डिटरमाइन किया गया मेथड है। फर्स्ट है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन किसी भी प्राइस को।
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के लिए। देयर में भी मैनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट होती है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट आर एज अंडर। फर्स्ट आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। ये बहुत सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। अंडर दिस मेथड में द प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके अपन प्रोडक्ट के प्राइस को पर यूनिट बेचेंगे। प्राइस पर यूनिट की बात करते हैं टोटल कॉस्ट अपन नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। Amount of desired profit varies from enterprise to enterprise, product to product, time to time. Thus, retail price of a product can be the cost of manufacturer plus margin of product profit plus देखो margin of wholesaler का margin रहेगा, retailer का margin रहेगा। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, the sum of margin मेथड भी बोला जाता है, जिसमें हर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हर बंदा अपना अपना प्रॉफिट ले लेके आगे माल बेचता है, डिजायर टोटल कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचता है, तो इसे अपन द सम ऑफ मार्जिन मेथड भी बोला जाता है। अब सेकंड बात करते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट इन या इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड की। सेकंड की बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और incremental cost pricing method. Under this method of price determination, the price of a product is determined on the basis of marginal cost और incremental cost. देखो incremental cost का मतलब होता है अपन कुछ units ऐड कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। Therefore, the method of fixed cost are not considered. फिक्स्ड कॉस्ट का मेथड इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। इस मेथड में दिस मेथड कैन बी यूज एज अ स्टेज ऑफ, जब अपन किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में या टफ कंपटीशन में अपन यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब ये मेथड यूज किया जाता है। थर्ड आता है ब्रेक इवन पॉइंट और बीईपी प्राइस मेथड, प्राइसिंग मेथड। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच द टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है। इन अदर वर्ड्स इट कैन आल्सो बी सेड दैट ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जहां ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सेल्स की वॉल्यूम है जहां ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देयरफॉर दिस मेथड को अपन नो प्रॉफिट नो लॉस प्राइसिंग मेथड भी कहा जाता है। अंडर दिस मेथड में ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूला है इसका। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट अपन रुपीस की में टर्म्स में अपन कैलकुलेट करते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अभी पीवी रेशियो फॉर्मूला है टोटल सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशंस, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। फोर्थ पे आते हैं रेट ऑफ रिटर्न और टारगेट प्राइसिंग मेथड। इस मेथड से समझ में आ रहा है कि भैया अपन कोई एंटरप्राइज अपन जो है कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो उस पर अपन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिसाइड कर लेती है एंटरप्राइज। तो उसी के बेस पे रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग मेथड कहा गया। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो डिजायर्ड बाय एंटरप्राइज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे अब जो प्रॉफिट है वो डिसाइड करती है। दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट। ये जो अमाउंट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है, फिर मार्केट में सेल कर देंगे। एंड द प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस पर यूनिट को डिटरमाइन कर लेंगे इसके बेस पे, रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे। अब सेकंड पे आते हैं प्राइसिंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन के बेस पे अपन प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी डिटरमाइंड कीपिंग इन द व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट में, जो प्रिवेल हो रहा है मार्केट में, जो प्रिवेल हो रहा है कंडीशंस। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग डिटरमिनेशंस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन के बेस पे अपन कुछ प्राइसिंग मेथड्स है। फर्स्ट है प्राइसिंग एट मार्केट प्राइस लेवल और गोइंग रेट प्राइसिंग। ये फर्स्ट जो पॉइंट है प्राइसिंग एट मार्केट प्राइस लेवल और गोइंग रेट प्राइसिंग में, इस मेथड में जो कॉम्पिटिटर जो किसी प्रोडक्ट की प्राइस यूज कर रहा है वही सिमिलर प्रोडक्ट की रेट जो है अपन डिटरमाइन करेंगे। ये बहुत मेथड जो है कॉमनली यूज नए एंटरप्राइज में यूज किया जा रहा है, जब मार्केट में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये बहुत पॉपुलर मेथड है, किसी भी प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने बहुत पॉपुलर मेथड है। वेरी टफ कॉम्पिटिशन होता है ना मार्केट में, तभी इसको फेस किया जाता है इस मेथड को। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बराबर प्राइसिंग बिलो कॉम्पिटिटिव लेवल, मतलब मार्केट में उसी प्रोडक्ट की जो रेट है कॉम्पिटिटर जो यूज कर रहा है उसकी रेट से अपन
प्राइस जो है वो कम डिसाइड करेंगे। अंडर दिस मेथड ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन एंड एंटरप्राइज डिटरमाइन द प्राइस, एक एंटरप्राइज प्राइस को डिटरमाइन करती है एंड द प्रोडक्ट बिलो द प्राइस, जो इस सिमिलर मतलब उसी प्रोडक्ट, वो साबुन है, नंबर वन साबुन है, उसी की जो रेट है उसी से ही कम कम में अपन सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर जो यूज कर रहा है उससे कम में प्राइस में अपन मार्केट में बेचेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि भैया इस द मेथड ऑफ प्राइस डिटरमाइन एम्स एट एंटर करना, अपने कॉम्पिटिटर को डिस्चार्ज करना, कॉम्पिटिटर खत्म करना, डिमांड क्रिएट करना, अगर नया प्रोडक्ट है उसे डिमांड क्रिएट करना नए एंटरप्राइजेस के लिए। ओके, प्राइस अबव कॉम्पिटिटिव लेवल, ये जो प्राइस है मतलब अपन कॉम्पिटिटिव लेवल से अबव, मतलब जो कॉम्पिटिटर मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही है, जो अपना कॉम्पिटिटर जो प्राइस यूज कर रहा है उस प्राइस उसको अपन को बढ़ाना है। इसमें इसमें अपन बढ़ाएंगे। ये कभी मेथड कभी यूज किया जाता है जब मैन्युफैक्चर ऑफ हाई रेप्यूट ओनली, ये हाई रेप्यूट मेथड पे ही यूज किया जाता है, ऐसे मत करना नहीं तो आपका प्रोडक्ट टूट जाएगा। अंडर दिस मेथड ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन मैन्युफैक्चर डिटरमाइन करता है अपने प्राइस किसकी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करता है अबव द प्राइस, किसी सिमिलर प्रोडक्ट में जो मार्केट में कॉम्पिटिटर में चल रहा है उससे अबव। if the price of competitor are increased, यदि कॉम्पिटिटर की प्राइस इंक्रीज होगी द एंटरप्राइज फर्दर इंक्रीज, एंटरप्राइज अब और इंक्रीज कर देगा द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को, जिससे वो हायर देन द कॉम्पिटिटर से हाई चले। ओके, अब फोर्थ पे आता है परचेसिंग पावर प्राइसिंग मेथड, दैट इज मेथड ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन का भी एक मेथड है ये भी। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू द परचेसिंग पावर, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को देखा जाता है फॉर होम द प्रोडक्ट इज मेड। जनरली द प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक और फैशनेबल गुड्स आर अकॉर्डिंग टू द मेथड के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन अबाउट डिस्कशन मेक इट क्लियर दैट there are many methods of price determination of a product. Each method has its own, हर मेथड के खुद के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं जो कि पढ़ने पड़े। There is no method which is free if or goods. Therefore no method of price determination has regard, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए। एन एंटरप्राइज मस्ट सेलेक्ट अ सूटेबल, एक एंटरप्राइज को जो उसके लिए सूट करे मतलब सूटेबल हो वही मेथड यूज करना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर, किसी नेचर के प्रोडक्ट को देख के, स्टेज क्या है लाइफ साइकिल का, मार्केटिंग कंडीशन को देखते हुए, पॉलिसीज क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है कॉम्पिटिटर्स की, उसको देखते हुए प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, प्राइस को डिटरमाइन नहीं करोगे मार्केट के अकॉर्डिंग, तो आपका प्राइस टूट जाएगा, आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें ये कहा गया है, इस पूरे क्वेश्चन में अपने यही समझा कि भैया जो प्राइस है, प्राइस को मार्केट कंडीशंस में देखते हुए प्राइस का प्रोडक्ट का नेचर क्या है, लाइफ साइकिल पीरियड क्या है किसी प्रोडक्ट का, और कॉम्पिटिटर में क्या फेस कर रहा है, उस सबको देखते हुए प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। और प्राइस जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर अपन किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई करते हैं तो कस्टमर की जो बाइंग पावर है, बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, कस्टमर कम खरीदेगा, डिमांड कम होगी। लेकिन अगर अपन किसी रीजनेबल प्राइस रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस रखते हैं, तो अपन मार्केट में प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होगा, रिटर्न आपको अपने को हाई मिलेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का बहुत इतना ही है। नमस्ते।